Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 19th Feb 2025. 19 फरवरी 2025 है आपका. Let's start from our first question. So, our first question is, which of the following is not a component of प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको पीएम आशा कहते हैं. ठीक, ये एक स्कीम है जो कि अभी हाल ही इस आज न्यूज़ में थी. ठीक है, तो बताना है आपको कि जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है पीएम आशा जिसको कहते हैं, उसमें से कौन सा कंपोनेंट उसके अंडर में नहीं आता है. ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा उसके अंडर में नहीं आता, ये आपको बताना. ओके, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसको पीएसएस कहते हैं. सेकेंड वन इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस. सी आपका कहता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, और डी आपका कहता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम कहते हैं हम. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो वो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंडर नहीं आता है. सो और करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम कहते हैं, ये आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के अंडर नहीं आता है. ठीक है, ये एक डिफरेंट इनिशिएटिव है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो होते हैं उसकी क्या होती है, खरीद बिक्री कह सकते हैं उसको, सेल, और उसके पर्पस पे हम बेचते हैं मार्केट पे. ठीक है, तो ये होता है. ठीक है, बाकी ये तीनों आपके सही हैं, उसके अंडर आते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि ये पीएम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको पीएम आशा कहते हैं, वो है क्या. ठीक है, तो देखो बात कर लेते हैं. जो पीएम आशा है, ये 3 मेजर कंपोनेंट इसके अंडर आता है. ठीक है, जो अभी हमने ऑप्शनों में देखा. पहला कहता है प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस, जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कह रहा है कि डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होगा किसका, पल्सेस दाल का. ठीक है, ऑयल सीड्स. ठीक है, जो भी ऑयल सीड होते हैं, जो बीज होती है तेल की, वो. एंड कोपरा एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, और कोपरा जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसको प्रोक्योर किया जाएगा. ठीक है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम जो है, ये दूसरा कंपोनेंट है. वो क्या है, इसमें क्या रहा है, फार्मर रिसीव डायरेक्ट पेमेंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एमएसएमई. ठीक है, एमएसपी. ठीक है, फार्मर जो है उनको डायरेक्ट पेमेंट रिसीव होगा फॉर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एमएसपी. एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंट है वो फार्मर को डायरेक्ट प्राइस के लिए रिसीव मिलेगा, जिससे फार्मर को बहुत ही कह सकते हो प्रॉफिट होगा. ठीक है, थर्ड वन कहता है आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसको एमआईएस कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करेगी फॉर द परसिएबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेलिंग. ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी कि परसिएबल हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उसको, उस पर क्या हो सकते, उसका नुकसान ना हो सके, उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके योजनाओं पे काम करेगी. ओके, तो ये तीनों आपके उसके अंडर में आता है पीएम आशा के अंदर. ई नाम आपका जैसा कि मैंने कहा था नहीं आता है आपका ई नाम, वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है. ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है, खरीद बिक्री कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है. अब इसमें पीएम आशा की बात कर ली जाए तो पीएम आशा है क्या, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम अभियान जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है. ठीक है, जिसका एम क्या है कि प्राइस करना, क्या, प्राइस टू फार्मर थ्रू द इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन एंड प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म. ठीक है, जिसका काम क्या है पीएम आशा का कि जो भी प्राइस है फार्मरों का, जो एक अच्छे दामों पर, मतलब एक कह सकते हो कि वो ज़्यादा हाई कॉस्ट पे ना जा कर के किसानों को नॉर्मल रेट पर उनको इफ़ेक्टिव कह सकते हो उनको मुहैया कराया जाए, जो भी प्रोक्योरमेंट होगी उसको. ठीक है, और प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म भी उनके लिए प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आएगा. ऑफकोर्स एग्रीकल्चर का स्कीम है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आएगा. नाउ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सा है, तो सेंट्रल नोडल एजेंसी की बात कर ली जाए तो एनएफईडी है. ठीक है, एनसीसीएफ है. ठीक है, अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य सरकार के साथ साथ ये काम करेगी. ओके, अब इसके बाद जो है इसके कंपोनेंट्स जो कि हमने देख लिया, ये 2 3 पीएमएफएम, पीडीपीस और एमआईएस. ठीक है, ये चारों उसके कंपोनेंट हैं. ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को हमने समझ लिया. दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड
और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, DDoS जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें बता रहा है कि अब कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है DDoS को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एक साइबर अटैक होता है, अटैक्स एक्सप्लॉइट द 0 डे इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक साइबर अटैक कर लीजिए जिसमें क्या होता है 0 डे ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसको कहेंगे। दूसरा कहता है अटैक वेयर अ हैकर गेन रिमोट एक्सेस टू अ सिस्टम एंड स्टील द सेंसिटिव डाटा, ठीक है। कह सकता है कि ये अटैक होगा जिसमें हैकर क्या करेगा, आपके जो भी डाटा है या उसको क्या करेगा, स्टील कर लेगा, चुरा लेगा, ठीक है, जो भी आपके सेंसिटिव डाटा हैं, ओके, सिस्टम से। सी कहता है अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वेयर द मल्टीपल डिवाइस फ्लड अ टारगेट सिस्टम विद एक्सेसिव रिक्वेस्ट टू डिसरप्ट इट्स सर्विसेज। कह रहा है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा जिसमें क्या होगा, मल्टीपल डिवाइस जो है उसको टारगेट किया जाएगा, ठीक है, और एक्सेसिव रिक्वेस्ट करके साथ उसको क्या करें, उसके सर्विस को डिसरप्ट किया जाएगा, ठीक है, ठप कर दिया जाएगा उसके सर्विसेज को। सी ये कहता है। डी हमारा कहता है कि अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर दैट इंटरप्ट अ विक्टिम डाटा एंड डिमांड्स द रैंसम फॉर द डिस्क्रिप्शन। देखो बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ मेलवेयर यानी आप टाइप ऑफ एंटीवायरस कह सकते हैं, सॉरी एंटीवायरस नहीं, टाइप ऑफ मेलवेयर मतलब एक तरह के मतलब हैकर का काम होगा। उसमें क्या होगा कि विक्टिम का डेटा चोरी कर लिया जाएगा और विक्टिम के डेटा के साथ उनको रैंसम मनी रिश्वत मांगी जाएगी और बोला जाएगा कि आपको आपके जो प्राइवेसी डेटा है, प्राइवेट डेटा है, वो हमारे पास है, अगर आपको उसको वापस रिगेन करना है तो आपको हमें रैंसम मनी देनी पड़ेगी, जो हम डिजिटल रैंसम मांगते हैं, हमारा दिखने को मिलता है, जिसको आप साइबर बुलिंग कहते हो, साइबर क्राइम कहते हो, ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा है जो डिस्टर्ब डेनियल ऑफ सर्विसेज के अंडर आएगा, बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओके। टारगेट करता है बहुत सारे सिस्टम को, एक्सेसिव रिक्वेस्ट को, डिस्टर्ब करता है सर्विसेज को, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कहता क्या है, देखो ये रिसेंट में बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि ये देखने को ये मिला है कि जो हमारा महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ के पानी को टेस्ट किया गया, रिवर वाटर को, नदी का जो पानी है गंगा नदी का, तो गंगा नदी के पानी को चेक करने पर ये एक रिपोर्ट सामने आई है कि उस गंगा नदी के पानी में फिकल्स कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, वो पाया गया है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। ये आपको रिपोर्ट में देखने को मिला है जहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को लेकर के, ओके। तो बताओ इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि हाई लेवल ऑफ कॉलीफॉर्म इन वाटर बॉडीज इंडिकेट एक्सेसिव ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लीडिंग टू अ इंक्रीज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कह रहा है कि जब मात्रा बढ़ जाएगी फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का पानी में, तो वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा एक्सेसिव ऑर्गेनिक पॉल्यूशन करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकेंड वन कहता है हमारा द प्रेजेंस ऑफ ए फीकल कॉलीफॉर्म इन द ड्रिंकिंग वाटर सजेस्ट द पॉसिबल कंटामिनेशन ऑफ वाटर विथ हार्मफुल इंट्रिक पैथोजन, ठीक है। आपको कहता है कि अगर वाटर ड्रिंकिंग वाटर में अगर हम कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का प्रेजेंस कर लिया जाएगा, तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि पॉसिबली कंटामिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, हार्मफुल पैथोजेंस उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा और वो पानी पीने लायक नहीं होगा। सी आपका कहता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और क्लोरिनेशन आर इनफेक्टिव इन द रिमूविंग द फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर सोर्सेस। कह रहा है कि जो यूवी रे है और क्लोरिनेशन है, उस इन सब के ये सब जो है इनफेक्टिव होता है क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया को पानी से अलग करने के लिए, पानी से ख़त्म करने के लिए, पानी से वो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये यूज़फुल नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा है जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए काम आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ तक अभी बात कर लीजिए, कुंभ में 50,000 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ से ऊपर लोग नहा चुके हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही। ध्यान दे लेना, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ओके। एक सेकंड, यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड आपका गलत है, ठीक है।
ये अल्ट्रा वायलेट और क्लोरिनेशन से इफेक्टिव होता है, इनफेक्टिव नहीं होता है, ऐसा है ना, गलत बात है। इन सब से भी प्योरीफाई कर ली जाती है, क्लोरोफॉर्म फैक्टर को हटा दिया जाता है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमारा ढूंढना था, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा इनकरेक्ट बताना था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।